जन्माष्टमी का दिन हिंदू शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने इसी दिन को चुना था कृष्ण अवतार के लिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा शक्तिशाली, विशेष, सिद्ध यह दिन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन अपने आप में ही सिद्धियों को प्रदान करने वाला, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ति कराने वाला दिन है। लेकिन काफी लोग इस दिन पर कुछ गलतियों को कर बैठते हैं जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि दुर्भाग्य कुछ खास दिनों पर ही पीछे लग जाता है, और एक बार अगर पीछे लग जाता है तो काफी लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता रहता है। तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी सिद्ध विशेष दिन होता है। तो आपको भूल कर भी कुछ बातों का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। काफी लोगों को इन बातों के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन इन बातों को आप जरूर जान लें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और यह दिन इस बार 30 अगस्त को है। इस दिन पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा दुगनी तेजी से पीछे लग जाता है, जिससे काफी लंबे समय तक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो नहीं पाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है। तभी जीवन में पितरों का साथ प्राप्त होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और आप हमेशा ही आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। चाहे जीवन में कितने भी संकट ही क्यों ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ पितरों का साथ होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों का हाथ होता है, वह हर दुख के सागर को पार कर ही लेता है और हमेशा उसी की विजय होती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी इस गलती को आप ना करें। अब दूसरी चीज है कि भूल कर भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं बिल्कुल भी ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन स्वयं तुलसी का पौधा व्रत रखता है और तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सबसे ज्यादा अशुभ बताया गया है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में दुर्भाग्य बढ़ता ही चला जाता है। बल्कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है भी तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक पौधा और ले आएं और इसे अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दें। बस इतना करने मात्र से सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। हर संकट भगवान श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं। अब तीसरी चीज ये है कि इस दिन चावल खाने से आपको परहेज करना है। हो सके तो व्रत आप रख सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो चावल आप बिल्कुल भी ना खाएं। इसी के साथ तामसिक भोजन, शराब आदि का सेवन भूल कर भी इस दिन पर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं, काल सर्प दोष जीवन में लग जाता है, माता लक्ष्मी तो रुष्ट हो ही जाती हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है और भूल कर भी गलती आपको नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन किया जाता है, तो आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। और जो लोग व्रत रखते हैं वो इस बात का भी ध्यान रखें कि 12 बजे से पहले आप बिल्कुल भी व्रत को ना खोलें, नहीं तो व्रत अधूरा ही रह जाता है और कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि व्रत रख तो लेते हैं, लेकिन इतने ज्यादा फल फ्रूट आदि वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, व्रत की इतनी सारी चीज खा लेते हैं कि बाकी दिनों पर कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन व्रत रखा होता है उस दिन ठोक ठोक कर खाते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम तो व्रत रखा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि व्रत के हिसाब से ही रखा जाता है। एक टाइम या 2 टाइम ही आपको खाना है और फल फ्रूट ही खाने हैं। लगातार फल फ्रूट खाते नहीं रहना है, नहीं तो यह व्रत किस काम का हुआ। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, नहीं तो इससे व्रत का कोई भी लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। व्रत एक संयम की क्रिया है और संयम की क्रिया के अनुसार ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम का पालन करता है वही विजेता कहलाता है। और व्रत
संयम ही सिखाता है, लेकिन अगर आप संयम का व्रत का पालन ही नहीं करेंगे तो व्रत का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।